स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है टिग वेल्डिंग। तो टिग वेल्डिंग को हम टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेस और गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं, क्योंकि जो इसमें इलेक्ट्रोड है वो टंगस्टन मटेरियल की बनी होती है और हम इनर्ट गैस को यूज़ करते हैं फॉर शील्डिंग द वेल्ड पुल टू प्रिवेंट इट्स कंटामिनेशन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक गैसेस। ठीक है, तो इन दोनों के कारण ही इसको टिग वेल्डिंग कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोड हमारी टंगस्टन मटेरियल की बनी होती है और हम इनर्ट गैस को यूज़ करते हैं वेल्ड पुल को शील्डिंग के लिए। ठीक है, और जब जैसे कि यहाँ पर जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है वो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, तो अगर हमें एक्स्ट्रा मेटल की ज़रूरत होती है देन हम फिलर रोड को फैड करते हैं इनटू द वेल्ड पुल। तो टिग वेल्डिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले हो गया हमारा पावर सोर्स, जो एसी या डीसी हम कोई भी पावर सोर्स यूज कर सकते हैं जो डिलीवर करता है हमारे वेल्डिंग करंट को। देन सेकंड वन इज वेल्डिंग टॉर्च विद टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड गैस नोजल। ठीक है, जो वेल्डिंग टॉर्च है वो एयर और वाटर कूल्ड हम दोनों कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वेल्डिंग करंट हमारा 200 एम्पीयर तक है तो हम एयर कूल्ड वेल्डिंग टॉर्च यूज़ करते हैं, और अगर 200 एम्पीयर से ज़्यादा है तो हम वाटर कूल्ड वेल्डिंग टॉर्च को यूज़ करते हैं। इनर्ट गैस हम यूज़ करते हैं शील्डिंग प्रोवाइड करने के लिए, वो हीलियम या आर्गोन या उन दोनों का मिक्सचर होती है। कंट्रोल फॉर मूविंग द वेल्डिंग टॉर्च एज पर मोड ऑफ ऑपरेशन, मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक। तो इसको डायग्राम में दिखाते हैं आपको। तो जैसे ये हमारा टिग वेल्डिंग का सिस्टमेटिक डायग्राम है, इसमें ये हमारा टंगस्टन इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट ट्यूब्स हैं और ये हमारा नोजल है जहाँ से हमारा ये इनर्ट गैस है, ये नोजल्स के थ्रू हमारा यहाँ वेल्ड पुल के ऊपर हमारा शील्डिंग प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो अगर इसको जूम करेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये हमारी ब्लैक वाली इलेक्ट्रोड है, ये नोजल्स के अंदर जो ये ब्लू कलर का है ये हमारी इनर्ट गैस है जो शील्डिंग प्रोवाइड कर रही है। ये रेड हमारा मोल्टन मेटल का पुल है। ठीक है, और जो ये हमारा आफ्टर सोल्डिफिकेशन है, ये हमारा ग्राउंड केबल किसके साथ जुड़ी हुई है, पावर सोर्स के साथ जुड़ी हुई है। ये हमारा एक्स्ट्रा मेटल अगर हमें फील करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, फिलर रोड यूज़ करते हैं। तो ये हमारा टिग वेल्डिंग का सिस्टमेटिक डायग्राम है। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ टिग वेल्डिंग की बात करें तो प्रिंसिपल क्या कहता है इसका, कि जैसा कि ये डायग्राम में दिखा रहे हैं आपको, सबसे पहले क्या होता है हमारा जो दिस प्रोसेस यूजेस द हीट जनरेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक आर्क बिटवीन द नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस। तो वर्क पीस और टंगस्टन इलेक्ट्रोड के बीच में सबसे पहले क्या होती है, आर्क प्रोड्यूस होती है, जैसा कि सभी आर्क वेल्डिंग प्रोसेसेस में होता है उसी तरीके से। ठीक है, तो फॉर मेल्टिंग ऑफ फेइंग सरफेस, आर्क के कारण क्या होता है, हीट जनरेट होती है जिससे जो वर्क पीस के फेइंग सरफेस हैं वो मेल्ट हो जाते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, जब वो वेल्ड पुल जनरेट हो जाता है तो हमारा जो नोजल्स से शील्ड गैस की सप्लाई होती है, जो उस जैसा कि हमने डायग्राम में पहले भी देखा था, तो वो उस वेल्ड पुल को शील्डिंग प्रोवाइड करती है। और अगर हमें रिक्वायरमेंट होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, फिलर मेटल को भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारा वेल्डिंग का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। ये हमारा गैस सिलेंडर हो गया, पावर सप्लाई हो गया। ठीक है, ये वेल्डिंग टॉर्च है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड हो गया। तो टॉर्च के अंदर हम क्या यहाँ यूज़ क्या कर रहे हैं, ये वाटर कूल्ड टॉर्च है, तो यहाँ पर हमारी वाटर की सप्लाई जा रही है और ये आउट हो रही है इसको कूल करने के लिए। ये हमारा वर्क पीस है। ठीक है, तो ये थी हमारी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारी एप्लीकेशंस की जो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग है वो कहाँ कहाँ यूज होती है। तो कैन बी यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग ऑल मेटल्स एंड अलॉयज इन वेरियस थिकनेस एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, extensively used in missile and aerospace fabrication, greatest application in welding of aluminum, stainless steel and
मैग्नीशियम। एडवांटेजेस की बात करें तो हाई क्वालिटी वेल्ड जॉइंट ऑब्टेन होते हैं, नो वेल्ड क्लीनिंग, मिनिमम वेल्ड सेपरेटर, हमें वेल्ड क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती, मिनिमम वेल्ड स्पार्टर होते हैं, फास्ट है ये प्रोसेस और हम किसी भी पोजीशन में इससे वेल्डिंग कर सकते हैं, डिस्टोर्शन काफ़ी कम होता है इसमें, इजी वेल्डिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल को भी हम इजीली वेल्ड कर सकते हैं, डिसिमिलर मेटल्स को भी टिक वेल्डिंग से हम वेल्ड कर सकते हैं। लिमिटेशन, एसेंशियल क्लीनिंग ऑफ बेस मेटल, हमें बेस मेटल मतलब प्री वेल्ड क्लीनिंग करनी होती है, बेस मेटल को प्रिपेयर करना पड़ता है। रिलेटिवली हाई गैस कॉस्ट है वो हाई होती है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, मोर कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू अदर आर्क वेल्डिंग प्रोसेस या गैस वेल्डिंग, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसकी इनिशियल कॉस्ट है वो हाई होती है।